हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी का न्यू सिलेबस जो 2025-26 बैच में या 26-27 बैच में आप लोगों का होने वाला है। तो जितने भी बच्चे बीए थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं और हिंदी पढ़ रहे हैं, तो बीए थर्ड सेमेस्टर में जब आप लोग आ जाते हैं तो आपको जो हिंदी पढ़नी होती है वो हिंदी गद्य होती है। तो नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित जो आपका न्यू सिलेबस है सभी विश्वविद्यालय के लिए, सभी यूनिवर्सिटी के लिए, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, ये आप याद रखिएगा। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो, आपका कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी से संबद्ध हो, आपका यही सिलेबस होने वाला है। तो देखिए, जिस तरह आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो आप लोगों ने हिंदी काव्य पढ़ा, बीए सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों ने कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। जब आप थर्ड सेमेस्टर में आ जाते हैं तो आपको अपनी हिंदी में हिंदी गद्य के बारे में पूरा पढ़ना होता है। तो हिंदी गद्य के बारे में सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, बहुत ही अच्छे से पढ़नी है। और हिंदी के अलावा भी जितना अदर सब्जेक्ट है सभी का सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं लगातार। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, हर एक सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम सभी की न्यू बैच की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग और यूनिवर्सिटी के लिए। तो 2026 के लिए ये न्यू सिलेबस है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये सिलेबस है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है अपने हिंदी गद्य में। आपको ये तो अच्छे से पता है कि आपके हर सिलेबस में 8 यूनिट्स होती हैं। अब उन 8 यूनिट्स के अंदर कई सारे टॉपिक होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आपका पूरा हिंदी गद्य का सिलेबस देखते हैं। तो देखिए, आपका जो पेपर है हिंदी साहित्य यानी हिंदी गद्य बीए थर्ड सेमेस्टर में, तो यूनिट नंबर 1 में देखते हैं। यूनिट नंबर 1 का नाम है आपके हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। तो जो हिंदी गद्य साहित्य है उसका इतिहास आपको पढ़ना है कि मतलब हिंदी गद्य का उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ और इसकी अलग अलग जो विधाएं हैं उनका इतिहास क्या है। तो उनका उद्भव और विकास आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 1 के अंदर। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ और उसका फिर विकास कैसे हुआ। तो किस युग से हिंदी कहानी का उद्भव होता है, किन किन राइटर्स ने इसमें अपना योगदान दिया है, कौन कौन सी हिंदी की पहली कहानियां हैं, कब प्रकाशित हुई हैं, उनके लेखक कौन हैं, और विभिन्न प्रकार की चीज़ें हिंदी कहानी से लेकर के आपको सब कुछ हिंदी कहानी के उद्भव और विकास वाले टॉपिक के अंदर पढ़ना है। तो सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, सभी क्लासेस चैनल पे हमारे चल रही हैं। तो हिंदी गद्य की प्लेलिस्ट आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं, आपको उसमें सभी की क्लासेस मिलती रहेंगी एकदम सीक्वेंस में। मतलब पहला टॉपिक मिलेगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से आपको अपना हर एक टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर मिल जाएगा। दूसरा जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है हिंदी उपन्यास का उद्भव एवं विकास। तो हिंदी कहानी भी हिंदी की एक गद्य विधा है। उसके बाद उसका उपन्यास आपको पढ़ना है। उपन्यास जिसको इंग्लिश में नॉवेल कहते हैं। तो उपन्यास का उद्भव कैसे हुआ, किस किस युग में हुआ, किन किन राइटर्स ने उपन्यास बढ़ चढ़कर लिखा है। जब भी उपन्यास का नाम आता है तो प्रेमचंद का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। तो उपन्यास का उद्भव और विकास के बारे में आपको पढ़ना है। तीसरा टॉपिक आपको हिंदी नाटक के बारे में पढ़ना है, जो कि ड्रामा, इंग्लिश में ड्रामा कहते हैं, नाटक। तो नाटक का उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ। और हिंदी आलोचना के बारे में पढ़ना है, ये भी एक प्रकार की विधा है, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ। उसके बाद हिंदी गद्य की जो अन्य विधाएं हैं, हिंदी गद्य की जो अन्य विधाएं हैं वो बहुत सारी हैं। तो उनके बारे में मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी, ताकि आपको यहाँ पर पूरा नाम नहीं दिख रहा है क्योंकि आपके सिलेबस में इसी तरीके से दिया गया है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारे विधाएँ मिलेंगी। आगे यूनिट नंबर 2 में उन विधाओं के नाम आप देखेंगे। वही हिंदी गद्य की विधा जो है उनका उद्भव और विकास पढ़ना है। तो इस तरीके से आप समझ जाइए कि यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको हिंदी कहानी का पूरा इतिहास पढ़ना है, उपन्यास का पढ़ना है, नाटक का पढ़ना है, आलोचना का पढ़ना है, और साथ ही साथ हिंदी गद्य की अन्य सभी विधाओं का भी उद्भव और विकास आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 1 के अंदर। यूनिट नंबर 2 में आ जाते हैं। चलिए, यूनिट नंबर 2 में देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 विधाएँ दी गई हैं। तो यही 14 विधाएं आपको यूनिट नंबर 1 के अंदर भी पढ़नी है। वहाँ पर दे दिया था ना हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, तो समझ जाइए ये सारी विधाएं आपको पढ़नी है। उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ। अब देखिए, यूनिट नंबर 2 का टॉपिक है हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय। आप यूनिट नंबर 2 में अब देखेंगे कि जितनी भी हिंदी की अलग अलग विधाएँ हैं, 14 प्रकार की विधाएँ आपके सिलेबस में दी गई हैं,
उनका परिचय क्या है, यानी उनका अर्थ, उनके बारे में वो हैं क्या, उसमें राइटर लिखता क्या है, लेखक लिखता क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उनके तत्व, उनके बारे में सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर आप उनका उद्भव जानेंगे, उनका विकास जानेंगे कि वो कैसे हिंदी में विकसित हुई। फिर यूनिट नंबर 2 में आकर उन्हीं गद्य विधाओं के बारे में आप परिचित होंगे, उनके अर्थ को समझेंगे यहाँ पर। तो पहले कहानी का पढ़ना है, फिर उपन्यास का पढ़ना है, नाटक का पढ़ना है, एकांकी का पढ़ना है। नाटक और एकांकी दोनों ही लगभग एक जैसे होते हैं। नाटक जो होता है कई अंक और कई दृश्य का होता है, जबकि एकांकी एक ही अंक का होता है, लेकिन इसमें कुछ दृश्य हो सकते हैं। उसके बाद आलोचना है, निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, यानी जिसको ट्रैवलॉग बोलते हैं इंग्लिश में। तो यात्रा वृत्तांत का मतलब ये है कि कोई लेखक जब किसी जगह की यात्रा करता है तो उसके बारे में वो जब लिखता है तो वो उसका यात्रा का पूरा वर्णन होता है, तो वो यात्रा वृत्तांत होता है। संस्मरण है, जिसमें यादें होती हैं, रेखा चित्र है, डायरी है, रिपोर्टाज है। आत्मकथा का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने ही हाथों से अपनी जीवनी को लिख रहा है तो वो उसकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद जीवनी के बारे में आपको पढ़ना है, जीवनी क्या है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा देती हूँ आत्मकथा और जीवनी के बारे में। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को, आप अपनी पूरी जीवन को, अपनी पूरी लाइफ को, अपने हर एक चीज़ के बारे में खुद लिखते हैं और उसका एक टाइटल रख देते हैं, कुछ भी आप लिख दें, यानी कि आप लिख दें मेरी आत्मकथा या जो भी आप नाम रख दें, तो वो आपकी आत्मकथा हो जाएगी कि आपने अपने जीवन को अपने हाथों से लिख डाला। लेकिन अगर कोई आपके जीवन को लिख रहा है, अगर कोई आपका दोस्त ही आपके बारे में लिख रहा है सब कुछ, तो वो आपकी जीवनी लिख रहा है। तो बेसिक सा अंतर आई होप कि आप जीवनी और आत्मकथा में समझ गए होंगे। उसके बाद है व्यंग्य। तो ये 14 हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाएं हैं जिनका परिचय आपको पढ़ना है, उनके बारे में आपको समझना है यूनिट नंबर 2 के अंदर। तो सब कुछ पर वीडियोस मिलेंगी आपको हमारे चैनल पर। आप लोग हिंदी गद्य BA 3rd सेमेस्टर की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में आपको एक ही टॉपिक पढ़ना है, वो है हिंदी उपन्यास। हिंदी का एक उपन्यास है झांसी की रानी। तो झांसी की रानी ये उपन्यास है जिसको लिखा है वृंदावन लाल वर्मा ने। तो इन्होंने झांसी की रानी के बारे में सब कुछ अध्ययन किया, उसके बाद लिखा है 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें झांसी की रानी ने किस तरह से अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया, उन सब चीज़ों के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में झांसी की रानी के बारे में वृंदावन लाल वर्मा ने अपने इस उपन्यास में लिखा है। तो वो सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़नी है। तो सब कुछ आपको हमारे चैनल पर पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, अति लघु, लघु, दीर्घ, उत्तरीय प्रश्न कैसे होंगे, सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये BA के लिए एक बेस्ट चैनल है। अब देखिए आपकी यूनिट नंबर 4 है हिंदी कहानी। तो यूनिट नंबर 4 में आपको हिंदी कहानियाँ पढ़नी है। अलग अलग जो लेखक हैं हिंदी के, उन्होंने जो जो कहानियाँ लिखी हैं, तो उनमें से कुछ कहानियाँ आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 4 में रखी गई हैं आपको पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर 6 कहानियाँ दी गई हैं। पहली कहानी है पंच परमेश्वर की, जिसको लिखा है प्रेमचंद ने। बहुत अच्छी कहानी है, आपको पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ा चुके हैं हम। पाजेब कहानी भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिसको लिखा है जैनेंद्र ने। तो पाजेब मतलब पायल होता है जो लड़कियाँ पैरों में पहनती हैं, औरतें पैरों में पहनती हैं। तो एक पाजेब की कहानी है कि कैसे एक बच्ची अपने माता पिता से जिद करती है पाजेब के लिए, और जब उसे पाजेब दिलाई जाती है तो उसकी एक पाजेब खो जाती है और उसके भाई पर ही ज़बरदस्ती शक किया जाता है कि तुमने ही पाजेब को गुम किया है पतंग के चक्कर में। तुम पतंग उड़ाने के लिए पाजेब को चुरा करके बेच देते हो और उस पैसे से तुम पतंग खरीद कर लाते हो। जबकि वो लड़का मजबूर हो गया था, मतलब वो कह नहीं पा रहा था कि मैंने चोरी नहीं की है। उसने इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया कि हाँ मैंने चोरी की है। फिर बाद में जब पाजेब मिलती है तो घर वालों को बड़ा अफसोस होता है। तो पाजेब कहानी में पढ़ा चुकी हूँ, आप देखिएगा। उसके बाद तीसरी कहानी है पर्दा, यशपाल की कहानी। पर्दा भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। सभी वीडियोस चैनल पे आपको हमारे मिल जाएंगी, तो आप आज ही वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि मैं पहले ही सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो और आप आज ही से अपनी क्लासेस शुरू कर सकें। 4th आपकी जो कहानी दी गई है वो है गैंग्रीन, जिसको लिखा है अगेय जी ने। उसके बाद है तीसरी कसम, जिसको लिखा है रेणु जी ने। उसके बाद है पिता कहानी, जिसको लिखा है ज्ञान रंजन ने। तो ये 6 कहानियाँ आपको यूनिट नंबर 4 के अंदर पढ़नी है। अब देखते हैं आपका यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में आपको हिंदी नाटक और हिंदी एकांकी के बारे में पढ़ना है। तो हिंदी नाटक में आपको जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी पढ़ना है।
तो ये आपको पढ़ाया जाएगा। इससे कैसे एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी वीडियोस के थ्रू। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस हमारे साथ जुड़े रहना है चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि जैसे जैसे वीडियोस आती रहें तो आपको वो लगातार मिलती रहें। तो नाटक आपको पढ़ना है और एकांकी पढ़ना है। नाटक और एकांकी लगभग एक जैसी ही चीज़ें हैं। नाटक बड़ा होता है, एकांकी छोटा होता है। एक अंक का होता है, नाटक में कई अंक होते हैं, कई एक्ट होते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी ये एक नाटक है, ये आपको पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है एकांकी। तो 2 एकांकी आपके सिलेबस में दी गई हैं। पहली है दीपदान, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दीपदान लिखा है। दीपदान आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, हाई स्कूल में जब आप रहे होंगे तो दीपदान पढ़ा होगा। और देखिए दूसरा है लक्ष्मी का स्वागत, उपेंद्र नाथ अश्क का। तो ये पढ़ना है आप लोगों को यूनिट नंबर 5 के अंदर। अब देखिए आपका यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में आपको हिंदी निबंध पढ़ना है। निबंध में आपका पहला निबंध दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो ये निबंध आपको पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है मित्रता, जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और तीसरा निबंध जो आपके सिलेबस में दिया गया है अशोक के फूल, जिसके राइटर हैं, लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये आपको यूनिट नंबर 6 में पढ़ना है। अब आगे देखिए, यूनिट नंबर 6 में जो चौथा निबंध आपको दिया गया है वो है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, जिसको लिखा है कुबेरनाथ राय ने। और 5वां निबंध आपके लिए दिया गया है यूनिट नंबर 6 में तुम चंदन हम पानी, जिसके लेखक हैं डॉक्टर विद्या निवास मिश्र। तो ये 5 निबंध आपको यूनिट नंबर 6 के अंदर पढ़ना है। अब देखते हैं आपकी यूनिट नंबर 7 यानी इकाई 7, अन्य गद्य विधाएं आपको पढ़नी है। अन्य गद्य विधाएं, जिसमें पहला है रेखा चित्र। देखिए यहाँ पर आपको प्रथम खंड लिखा हुआ दिख रहा होगा। आप सोच रहे होंगे मैम ये प्रथम खंड क्या है। तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि यूनिट नंबर जो 7 है और 8 है उसमें अन्य गद्य विधाएं दी गई हैं। तो अन्य गद्य विधाएं में सारी अलग अलग विधाएं आपको एक एक दी गई हैं पढ़ने के लिए, जो 2 खंडों में बांट दी गई है आपके सिलेबस में। तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेना है कि ये क्या है। आप बस ये ध्यान दीजिए कि आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो पहला है रेखा चित्र, जिसमें गिल्लू दिया गया है। गिल्लू की विधा है रेखा चित्र। तो गिल्लू में एक गिलहरी की कहानी बताती हैं महादेवी वर्मा, जिसको उन्होंने पाला था, जिसकी सेवा उन्होंने की थी, जो कि बहुत ज़ख्मी थी। गिल्लू रेखा चित्र को मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आप पढ़ लीजिएगा। इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो भी चैनल पे मैंने अपलोड किया है, ताकि आप लोग देखकर अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें। दूसरा इसमें आपको संस्मरण दिया गया है। तो संस्मरण हिंदी गद्य की एक अन्य विधा है, जिसमें आपका चैप्टर है 3 बरस का साथी, जिसको लिखा है रामविलास वर्मा ने। तो रामविलास वर्मा के द्वारा लिखित 3 बरस का साथी एक संस्मरण विधा है, ये आपको पढ़ना है। तीसरे में आपको जीवनी दी गई है, जीवनी अंश पढ़ना है। जीवनी है कलम का सिपाही, जो कि प्रेमचंद्र पर बेस्ड है, अमृत राय के द्वारा लिखी गई है। चौथा है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज में आपको पढ़ना है रीर जल धन जल, जिसको लिखा है रेणु जी ने। तो ये सारी चीज़ें आपको किस में पढ़नी है, यूनिट नंबर 7 में। अगली हिंदी गद्य की विधा है व्यंग्य। व्यंग्य में आपके सिलेबस में रखा गया है भोला राम का जीव, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई का भोला राम का जीव आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 7 के 5th टॉपिक व्यंग्य के अंदर। चलो अब देखते हैं यूनिट नंबर 8, ये कि आपकी लास्ट यूनिट है। चलो अब देखते हैं आपका यूनिट नंबर 8, जो कि आपकी लास्ट यूनिट है। इसमें भी अन्य गद्य विधाएं दी गई हैं, जिसमें पहला है यात्रा वृत्तांत, जिसमें आपको राहुल सांस्कृत्यायन जी का मेरी तिब्बत यात्रा पढ़नी है। तो राहुल सांस्कृत्यायन ने जो तिब्बत यात्रा की उसका पूरा इसमें वर्णन है। उसके बाद दूसरे में आपको डायरी पढ़ना है। मुक्ति बोध के द्वारा लिखित डायरी है, एक लेखक की डायरी। तीसरा में आपको इंटरव्यू पढ़ना है, मैं इनसे मिला, और इसमें इंटरव्यू होता है, यानी कि 2 लोगों की बातचीत होती है। तो निराला और पद्म सिंह शर्मा कमलेश की बातचीत इसमें दिखाई जाएगी आपको। और 4th आपको पढ़ना है आत्मकथा अंश, जिसमें जूठन आपको पढ़ना है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। तो आई होप कि आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो बस यही इतने टॉपिक आपके टोटल 8 यूनिट्स के अंदर रखे गए हैं, जिनको आपको अपने BA 3rd सेमेस्टर हिंदी गद्य के अंदर पढ़ना है। तो सिलेबस क्या आपका होने वाला है, आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ के होंगे। हिंदी की प्लेलिस्ट मैं आपको डाल दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देखकर सारी क्लासेस अपनी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूनिट नंबर 1 से लेकर हमने सब कुछ आपका पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।